स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश भाग 3 पर्यावरण की नई किताब आई है उसका अध्याय 11 है मानचित्र की कला और मापन। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास कार्य वाले और पाठ के अंदर आने वाले प्रश्न, उन सभी के उत्तर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पाठ की ओर। मानचित्र पढ़ने से बनाने की कला तक। हम प्रतिदिन विद्यालय, बाजार या दोस्तों के घर जाते हैं, जैसे कि आप जाते हैं वो सभी। हम बिना किसी की मदद के रास्ता कैसे ढूंढेंगे, यानी कि हमें रास्ता ढूंढने की कैसे पता चलेगा कि हमारा दोस्त का घर किधर है। इसलिए हमें दिशा और दूरी की समझ ज़रूरी है, यानी कि किस दिशा में हमारा दोस्त का घर है उस दिशा में हमें जाने की ज़रूरत है। मानचित्र या नक्शा इसमें हमारी मदद करता है क्योंकि यह किसी स्थान का चित्रात्मक रूप में सही अनुपात और पैमाने के साथ विवरण दर्शाता है कि इस दिशा में यह है, इस दिशा में कौन सा गांव है। इस अध्याय में हम मानचित्र पढ़ना और बनाना सीखेंगे। निशा का घर। निशा ने अपने घर का मानचित्र बनाया है। आप भी अपने कॉपी में अपने विद्यालय का नक्शा बनाओ। उसके आसपास के मकान, पेड़, दुकान, मार्ग आदि दिखाओ कि हमारे, जैसे कि हमारे स्कूल का रास्ता ऐसे हैं तो हम ऐसे जाते हैं, रोज़ सड़क से होते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। उसी तरह आपको भी कॉपी में बनाना है। पैमाने की दूरी, इसे नक्शे में 1 सेमी बराबर 3 कदम है। अब निशा के घर के नक्शे को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपको दिख रहा है निशा का घर, उसने ये नक्शा बनाया है कि निशा के घर का नक्शा ये है। इसमें बड़ा कमरा है एक, तो इधर छोटा कमरा, इधर रसोई और यहाँ पर गाय बैल की कोठरी यानी बाड़ो, और यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर कोने में भी नीम के पेड़ हैं। उसी तरह आपको भी बनाना है। अब इसके अगले वाले पेज पे चलते हैं। गतिविधि 1, निशा के घर के नक्शे में पहला प्रश्न है कुल कितनी खिड़कियाँ हैं। तो हम देखेंगे कि उत्तर है इसका, निशा के घर के नक्शे में कुल 4 खिड़कियां हैं। अगला प्रश्न, कितने नीम के पेड़ हैं। तो आपको साइड में बताया था नक्शे में 3 नीम के पेड़ हैं। अगला प्रश्न, कितने आम के पेड़ हैं। तो नक्शे में आम के पेड़ हैं 4। नक्शा पढ़ने की कला में भी आप देख लीजिए, ये 3 नीम के पेड़ हो गए और ये 4 है जो आम के पेड़ हो गए। तो खिड़कियाँ कितनी हैं, 1 2 3 खिड़कियाँ हैं यहाँ पर। अगली लाइन है नक्शा पढ़ने की कला। निशा के घर के नक्शे में पैमाना दिया गया है 1 सेमी बराबर 3 कदम। उदाहरण के लिए यदि कोई जगह 6 सेमी दूर है तो वास्तविकता में वह 18 कदम दूर होगी। गतिविधि 2, नक्शे से दूरी जानो। यदि मुख्य दरवाजे से रसोई 5 सेमी दूर है तो कितने कदम होंगे। तो इसका उत्तर है 6 सेमी इंटू 3 कदम बराबर कितने होते हैं, 18 कदम, अर्थात वास्तविकता दूरी 18 कदम दूर होगी। अगला प्रश्न है गतिविधि 2 वाला कि नक्शे से दूरी जानो। यदि मुख्य दरवाजे से रसोई 5 सेंटीमीटर दूर है तो कितने कदम होंगे। तो इसका उत्तर है 5 सेमी इंटू 3 कदम, 15 कदम होंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है इसका दूसरा, गतिविधि 2 का, यदि गाय बैल की कोठरी या बागोड़ या बाड़ा से विद्यालय का द्वार 100 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी। इसका उत्तर है, आप देख सकते हैं, 100 सेमी इंटू 3 कदम यानी कि 300 कदम दूर होगी वास्तविकता दूरी। अगला प्रश्न है अभ्यास कार्य वाला 1, कितनी रसोइयाँ हैं। तो नक्शे में 1 रसोई है, आपको दिख रहा है निशा के घर में 1 रसोई दिख रही है। दूसरा प्रश्न इसी का कि बड़े कमरे जितनी जगह में कितनी रसोइयाँ बनेगी। तो बड़े कमरे जितनी जगह में 2 रसोइयाँ बन सकती हैं। अगला है ख वाला कि गाय बैल की कोठरी में कितनी रसोइयाँ बनेगी। तो गाय बैल की कोठरी में 3 रसोइयाँ बन सकती हैं, यानी कि बाड़ा में। अगला प्रश्न ग, यदि बाड़े से गिरे पूरे क्षेत्र में रसोई जितने कमरे बनाए जाए तो कितने कमरे बन सकते हैं। तो बाड़े के पूरे क्षेत्र में 6 रसोई जैसे कमरे बनाए जा सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है यदि छोटे कमरे जितने कमरे बनाए जाए
तो बाड़े के अंदर कितने कमरे बन सकते हैं? तो बाड़े के अंदर 4 छोटे कमरे बन सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न, इन सवालों को आपने कैसे हल किया? इन्हें हल करने के और कितने तरीके हो सकते हैं? तो इन सवालों को नक्शे में दी गई माप और पैमाने की सहायता से हल किया गया है। इन्हें मापने, गिनने और तुलना करने जैसे तरीकों से भी हल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, रसोई और छोटे कमरे में से कौन अधिक लंबा है? बड़े कमरे और कोठरी में से कौन अधिक लंबा है? बड़े कमरे और कोठरी में से कौन सा बड़ा है? तो इसका उत्तर देखेंगे। रसोई छोटे कमरे से अधिक लंबी है, कोठरी बड़े कमरे से अधिक लंबी है और कोठरी बड़े कमरे से बड़ी हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, निशा के घर के नक्शे में और क्या क्या हो सकता है? तो निशा के घर के नक्शे में आंगन, बाथरूम, शौचालय, रास्ता, कुआं, हैंडपंप, बगीचा आदि भी हो सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगले हम चलते हैं अगले वाले पेज पर। यदि निशा के घर में रसोई के पीछे छोटा बगीचा हो तो इसका उत्तर है, नक्शे में रसोई के पीछे छोटा बगीचा दिखाया जाएगा और उसके लिए पौधों, फूलों का चिन्ह आप बना सकते हैं कि यहाँ पर यह बगीचा है। अगला है इसी का, यदि निशा के घर की 4 दीवारी पर वृक्ष लगे हो तो नक्शे में कैसे दिखेगा? तो लिखेंगे, नक्शे में 4 दीवारी के पास वृक्षों के छोटे छोटे चिन्ह बनाकर दिखाया जा सकता है। अगली लाइन है, अन्य वस्तुएं भी सोचकर लिखो और उनके लिए कोई चिन्ह भी सोचो जो नक्शे में हो सकती हैं। तो लिखेंगे इसमें कि नक्शे में हैंडपंप, कुआं, फूलों की क्यारी, झूला, साइकिल स्टैंड, पानी की टंकी आदि जोड़ी जा सकती हैं। अगली लाइन है प्रश्न, घर की वस्तुओं के लिए कौन कौन से निशान हो सकते हैं? सारणी, घर की वस्तुएं, जैसे कि यहाँ पर सारणी दी गई है, घर की वस्तुएं, निशान, लौकी की बेल यानी कि बेलड़ी, तो इसके लिए कौन सा निशान बनेगा? आपको दिख रहा है चित्र में, यहाँ पर चित्र है बेल का कि लौकी की बेल, यह चित्र है बेल का चित्र। दूसरा है छोटा बगीचा, छोटे बगीचे में हम निशान लगाएंगे पेड़ वाले, तो आपको यहाँ पर निशान वाले में पेड़ दिखा सकते हैं। और कुआं वाले में हमें क्या दिखेगा? एक गोल गहरा सा आपको लिखना है। हैंडपंप वाले में जो यहाँ पर दिख रहा है हैंडपंप, जैसे कि यहाँ पर नीचे एक बाल्टी रखी हुई है, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं मानचित्र में। अभ्यास कार्य वाले 2 प्रश्न नहीं बच्चों, अभ्यास 2 जिसका पहला प्रश्न है, नक्शे में यह भी जोड़िए, जिसमें रसोई में एक खिड़की जोड़नी है, गाय बैल की कोठरी में एक और दरवाज़ा और बागोड़ के बाहर 9 पेड़, 4 आम के और 5 नीम के पेड़ आपको जोड़ने हैं, यानी कि पेड़ के चित्र बनाने हैं। और बड़े कमरे में एक तथा घर के सामने 3 बच्चे बनाना है। बच्चे कैसे बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पर है, ये हो गया, तो ऐसे बच्चे बना सकते हैं हम। और गेट से घुसकर गाय बैल की कोठरी में जाने का रास्ता बनाना है। ये गेट घुसकर यहाँ पर गेट बना हुआ है और यहाँ पर बाड़े में जाने का रास्ता। गेट से छोटे कमरे में कौन कौन से रास्तों से जा सकते हैं, ये भी बनाना है। अभ्यास 2 का दूसरा प्रश्न, निशा के घर की बागोड़ की लंबाई और चौड़ाई नापकर लिखिए कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो इसमें लिखेंगे कि लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लगभग 8 सेंटीमीटर है। ये माप नक्शे के अनुसार अनुमानित किया गया है। अगली लाइन है अगले वाले पेज की, अब क्या तुम बता सकते हो कि निशा की बागोड़ लगभग कितने कदम लंबी है और लगभग कितने कदम चौड़ी हैं? तो लिखेंगे इसमें कि निशा की बाड़ लगभग 36 कदम लंबी है और 24 कदम चौड़ी है। पैमाना है 1 सेमी बराबर 3 कदम के आधार पर ये दिया गया है। इसी की अगली लाइन, इसी तरह गाय की कोठरी, छोटे कमरे और बड़े कमरे की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितने कदम हैं पता करके लिखो। तो इसमें लिखेंगे गाय की कोठरी लगभग 27 कदम लंबी है और 9 कदम चौड़ी हैं। छोटा कमरा लगभग 12 कदम लंबा और 9 कदम चौड़ा। बड़ा कमरा लगभग 18 कदम लंबा और 12 कदम चौड़ा है। ये सभी मापन नक्शे के अनुसार अनुमानित किए गए हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 3, निशा ने घर में एक और कोठरी बनाने की सोची। 9 कदम
लंबी और 9 कदम चौड़ी। ये कोठरी निशा कहाँ बनाए, नक्शे में बनाकर भी दिखाओ। तो इसमें निशा ये कोठरी बाड़े के खाली स्थान में या गाय बैल की कोठरी के पास बना सकती हैं, क्योंकि ये स्थान खाली है और 9x9 कदम की कोठरी वहाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। नक्शे में इसे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेमी बराबर 3 कदम के आधार पर दिखाया जाएगा। नक्शे के उपयोग और निर्माण। पाठ की अगली लाइन है नक्शे के उपयोग और निर्माण। जब हम एक बड़े मानचित्र को छोटा करके बनाते हैं तो उसे अनुमानित लघुकरण कहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। इसलिए पैमाने का सही उपयोग करना आवश्यक होता है। यहाँ निशा के घर के नक्शे का छोटा करके बनाया गया है। अपने विद्यालय के नक्शे को इसी प्रकार भी और छोटा करके बनाकर दिखाना है आपको। जैसे कि यहाँ पर निशा का घर दिया गया है, यहाँ पर इसको छोटा बना दिया गया है, छोटा सा चित्र बनाया है। उसी तरह आपको विद्यालय का चित्र भी छोटा बनाना है। गतिविधि 3, अपना नक्शा बनाओ, जिसमें अपने गांव का एक छोटा सा मानचित्र बनाना है अपनी कॉपी में, और उत्तर दिशा को सही रूप से चिन्हित करना है कि जैसे कि उत्तर दिशा इस साइड में है तो आपको चिन्ह करना है उधर, और अपने घर, विद्यालय, बाजार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित करना है कि ये विद्यालय हैं, ये बाजार हैं और ये पेड़ पौधे हैं। चौथा ही है इसमें दर्शाना है नक्शे में पेड़, सड़क और नदियाँ के लिए उपयुक्त प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना है। इसमें आपको एक और नक्शा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है बस्सी और इधर दिख रहा है यहाँ पर गांव दिख रहा है, तो यहाँ पर सड़क का भी चित्र बनाया गया है यहाँ पर। अगला पेज है इसी पार्ट का। पैराग्राफ पढ़कर नक्शा समझो। हांसीपुर से उत्तर की ओर चलो। पौन घंटे बाद दूधी नदी मिलेगी, जिसे पुल से पार करो। पूर्व दिशा में मटकी कुली गांव आएगा। आगे 1.5 घंटे चलकर पूर्व पश्चिम जाने वाली सड़क मिलेगी, जहां पश्चिम की ओर मुड़ना है। कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर गांव आएगा, जहां आराम कर सकते हैं हम। पश्चिम की ओर बढ़ो, यानी कि फिर आपको कहाँ जाना है, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ो तो 1 घंटे बाद गोंदा गांव मिलेगा। इसे पार करके आगे एक और पुल मिलेगा जो दूधी नदी पर है। पुल से पहले उत्तर में उतरकर नाव के मल्लाह को 20 रुपये दो और 1 घंटे में लबडब पहुंच जाओ। यानी कि ये गांव है यहाँ। लबडब से नाव लेकर वापस आओ और पुल तक पहुंचो। पुल के पश्चिम में पान तलाई है, पर उधर मत जाना है, आपको नहीं जाना है। गोंदा गांव से दक्षिण की ओर चलोगे, यानी कि दक्षिण दिशा इस साइड में है, तो ऐसे चलोगे तो आधे घंटे बाद एक पुल आएगा। उस पुल को वापस पार करके आधे घंटे बाद पीपल गोटा गांव पहुंचोगे। पीपल गोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलने पर रायपुर गांव मिलेगा, यानी कि इस साइड में रायपुर गांव आएगा। वहां कुछ देर रुककर वापस हांसीपुर निकलो। रायपुर से पूर्व की ओर चलो। रास्ते में पीपल गोटा, फिर आधे घंटे बाद बस्सी गांव मिलेगा। बस्सी से पूर्व में आधे घंटे और चलकर एक सड़क मिलेगी, वहां बरगद का पेड़ दिखेगा। इस सड़क पर दक्षिण में मुड़ो। 1 घंटे बाद चौराहे पर हांसीपुर पहुंच जाओगे। अब है अभ्यास 3, जिसका पहला प्रश्न, निर्देश पढ़कर क्या आप सभी के गांवों के नाम नक्शे पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि पहला है, इसमें हांसीपुर, लबडब, बस्सी नक्शे पर लिखा है। बाकी गांव के नाम हैं मटकीपुर, मटकली और मटकीपुर, गोंदा गांव, पानतलाई, पीपलोटा, रायपुर। इन नामों को नक्शे पर लिखना है। इन गांवों के नाम बताए थे, आपको यहाँ पर लिखना है कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हांसीपुर ये रहा है और बस्सी ये रहा है, तो इधर कौन सा पुर आएगा, रायपुर आएगा। ऐसी तरह आपको लिखना था। इसी का दूसरा, नक्शे पर कई वस्तुएं बनी हैं और कई छूट भी गई हैं, आप इन्हें नक्शे में जोड़ो। जैसे कि मटकीपुर से गोंदा गांव जाने वाली सड़क के दक्षिण में 2 खेत हैं, तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सड़क निकल रही है, इसके दक्षिण में 2 खेत आ सकते हैं, वहाँ पर दिखाए जा सकते हैं। और गोंदा गांव से पीपलोटा जाने वाली सड़क के पश्चिम में एक कुआं है,
आपको कोआ भी दर्शाना है। अब है गतिविधि 4, जिसमें थोड़ा सोचो। जसराज और निशा के घरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मानचित्र खींचने के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। मानचित्र में उनके घरों के बीच की दूरी कितनी होगी? अपनी कॉपी के कागज़ पर स्केल की सहायता से दूरी ज्ञात करके देखो। इसे सदैव ध्यान में रखो कि दिशाएं तथा उप दिशाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई हैं, यानी कि मनुष्य ने ही दिशाएं बनाई हैं। उसके लिए मनुष्य ने प्रकृति की सहायता ली है, जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त इनका प्रमुख आधार है कि सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में। अभी गतिविधि ये 4 का ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम देखते हैं कि वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर है और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, अतः मानचित्र में दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर होगी इसका उत्तर। और दिशा तथा उप दिशाएं किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो बताया था मनुष्य द्वारा। अब हम इस पार्ट के जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। पहला है, हांसीपुर की किस दिशा में मटकली है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हांसीपुर की उत्तर दिशा में मटकली स्थित है। मटकली एक गांव का नाम है। दूसरा, गोंदा गांव के किस दिशा में मटकीपुर है? तो गोंदा गांव के उत्तर दिशा में मटकीपुर गांव है। तीसरा प्रश्न है, बस्सी के किस दिशा में पीपलकोटा है? तो बस्सी के पूर्व दिशा में पीपलकोटा गांव आता है। चौथा प्रश्न, भोलाराम को पीपलोटा से मटकीपुर जाना है, आप उन्हें जाने का रास्ता समझाने के लिए नक्शा बनाइए। तो आपको बनाना है इसमें। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे कि वो सबसे पहले पश्चिम दिशा की जाएगा, यहाँ पर एक गांव आएगा, फिर वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो गांव जो पीपलकोटा से मटकीपुर जाना है, तो यहाँ पर मटकीपुर आ जाएगा ये गांव। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांचवा, कि क्या आपके गांव या शहर के आसपास कौन कौन से गांव हैं? तो इसमें लिखेंगे, मेरे गांव या शहर के आसपास हांसीपुर, मटकली, मटकीपुर, गोंदा गांव, पीपलकोटा और बस्सी स्थित है। आप अपने गांव के अनुसार भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया भीलवाड़ा के आसपास कौन कौन सा हो गया, आपका जो भी शहर है वो उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि आसपास कौन कौन से शहर हैं या गांव हैं। दूसरा है, आपके गांव के सबसे पास कौन सा शहर है, कितनी दूरी है और किस दिशा की ओर है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास भीलवाड़ा शहर है, वो हमारे से कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे गांव के पास सबसे नज़दीकी शहर स्थित हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर दूरी हैं और पूर्व दिशा में हैं। आप अपने शहर के अनुसार भी लिख सकते हैं। ये उत्तर विद्यार्थी अपने स्थान के अनुसार बदल सकता है इसमें। अगला प्रश्न, आपके गांव या शहर के उत्तर में कौन सा गांव हैं? तो इसमें जैसे कि उत्तर दिशा में ये हैं और हमारा गांव यहाँ पर है, हरिपुरा है, तो यहाँ पर हम हरिपुरा लिख सकते हैं। उत्तर दिशा में कौन कौन सा गांव आता है? तो रुपायली भी लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी इसमें लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गे वाला, आपके गांव शहर के दक्षिण दिशा की ओर एवं पश्चिम दिशा की ओर क्या हैं? तो इसमें लिखेंगे, मेरे गांव या शहर के दक्षिण दिशा में खेत और उद्यान हैं तथा पश्चिम दिशा में दूसरे गांव और सड़कें स्थित हैं। अगला प्रश्न, आपके गांव शहर के पास कौन सी नदी बहती हैं? तो मेरे गांव शहर के पास दूधी नदी बहती हैं। आप जो भी नदी है आपके पास वो लिख सकते हैं इसमें भी। अगला प्रश्न, आप क्या करोगी? रंजना और जूली सैर के लिए किसी दूसरी गांव आई हैं, यानी घूमने के लिए। उन्हें उनके रहने के स्थान से उद्यान की ओर जाना है। उनके पास उसे मार्ग का चित्र बनाओ। तो इसमें पहला है इसका कि उनके रहने के स्थान से उद्यान तक की दूरी ज्ञात करने में उनकी सहायता कीजिए। तो हम सहायता करेंगे। मानचित्र के पैमाने के अनुसार उनके निवास स्थान से उद्यान की दूरी 4 किलोमीटर है। दूसरा है, उनके रहने के स्थान से उद्यान किस दिशा में है, उसे खोजने में उनकी सहायता कीजिए। तो मानचित्र के अनुसार उनके रहने के स्थान से उद्यान दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हैं। ये इसका उत्तर हो गया। याद रखने योग्य बातें कि मानचित्र में दिशाओं का विशेष महत्व होता है कि इस दिशा में ये बना हुआ है। पैमाने से वास्तविक दूरी ज्ञात की जा सकती हैं और प्रतीकों द्वारा स्थानों को दिखाया जा सकता है।
तो विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।